हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपने देखो 5 क्लासेस हो चुकी थी एंडोक्राइन सिस्टम की। आज चलेंगे अपन छठी क्लास की तरफ। एंड देखो कल जो यस्टरडे आपका हॉलीडे था किसका, संडे का, इस वजह से हर संडे को क्लास नहीं हो पाएगी आपकी, यानी कि मंडे टू सैटरडे आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी। तो आज अपन चलते हैं क्लास नंबर 6 की तरफ, क्लास नंबर 6 की तरफ। और आज अपन देखेंगे किसके बारे में, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। अपन चल रहे थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हार्मोन थे, एक था एडीएच हार्मोन जिसका नाम था एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सेकेंड हार्मोन है उसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो आज अपन चलेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कैसे सीक्रेट होता है एंड कहाँ फॉर्म होता है एंड इसका बॉडी पे क्या क्या एक्शन है। तो चलते हैं अपन पहले वाली एक प्रोसेस लेते हैं जिससे आपको ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन एंड ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन पता चलेगा। तो अपन सबसे पहले स्ट्रक्चर लेते हैं। ये है हाइपोथैलेमस। क्या है ये? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने बताया था यह है पोस्टीरियर पार्ट, यह है एंटीरियर पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड ये है हाइपोथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। यह है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्लियाई बताई थी। इस न्यूक्लियाई का नाम है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। क्या नाम है? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। यह है हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट। तो देखो अपन देखते हैं। सबसे पहले मैंने पिछली क्लासों में बता रखा है आपको कि ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन कौन करता है एंड ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कौन करता है। तो मैंने सबसे पहले बताया था ऑक्सीटोसिन का क्या प्रोडक्शन एंड क्या बोल सकते हो आप, सिंथेसिस कौन करेगा? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। प्रोडक्शन करने के बाद में किसका प्रोडक्शन? ऑक्सीटोसिन का। किसका प्रोडक्शन? ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन का प्रोड्यूस होने के बाद में किस पे आ जाएगा वो? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। किस में आ जाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाएगा। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ये क्या करेगी? सिक्रेशन एंड क्या बोल सकते हो आप, रिलीज। सिक्रेशन एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। यानी कि ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन एंड रिलीज किसने किया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने। एंड ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस किसने किया? वो क्या है? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है। अब अपन देखते हैं। अब अपने पास हार्मोन आ चुका है। कौन सा? अपने पास हार्मोन आ चुका है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन आ चुका है? ऑक्सीटोसिन। अब चलेंगे ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस के बारे में। यानी कि आपने इसका जान लिया है कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है एंड इसका सिक्रेशन कैसे होता है। याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। प्रोडक्शन सिंथेसिस कौन करता है? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। सीक्रेशन एंड रिलीज कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। अब अपन चलते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। किसके तरफ चलते हैं? फंक्शंस की तरफ। फर्स्ट फंक्शन देखेंगे अपन इसका। फर्स्ट एंड जो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल सेल।
मतलब कि ये मायो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होती है ब्रेस्ट के अंदर। किसके अंदर? ब्रेस्ट के अंदर। ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि आप बोल सकते हो कि एक डक्ट होती है ब्रेस्ट के अंदर, जिस डक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क प्रेजेंट होता है। उस डक्ट की जो सेल होती है, उस सेल का नाम है मायो एपिथेलियल सेल। ब्रेस्ट के अंदर लैक्टिफेरस नाम की डक्ट होती है। लैक्टिफेरस नाम की डक्ट होती है। उस डक्ट की सेल कौन सी होती है? मायो एपिथेलियल सेल, जो कि किस में प्रेजेंट है? ब्रेस्ट के अंदर। तो उस डक्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस डक्ट में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन से मिल्क क्या होगा? बाहर निकलेगा या आउट होगा। तो उस कंडीशन, वो कंडीशन क्यों क्रिएट हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसके अंदर? मायो एपिथेलियल सेल के अंदर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये सेल किसके अंदर प्रेजेंट है? ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसी कंडीशन को आप क्या बोलोगे? यानी कि मिल्क का क्या हो रहा है? एजुकुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मिल्क का इजेकुलेशन। यानी कि कंडीशन क्या बोल सकते हो आप? मिल्क इजेकुलेशन। क्या बोल सकते हो? मिल्क इजेकुलेशन। यानी कि क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है? मिल्क इजेकुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? मिल्क इजेकुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो आप क्या बताओगे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यही क्वेश्चन कैसे हो आता है? मिल्क एजुकुलेशन से तो आता है। सेकेंड बात, मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन या लेट डाउन रिफ्लेक्स से। किससे आता है? लेट डाउन रिफ्लेक्स से क्वेश्चन आता है। जैसे कि अब देखो 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मिल्क एजेकुलेशन, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स या लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो क्या बताओगे आप? ऑक्सीटोसिन। एक क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन रहते हो आप कि मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए एंड मिल्क का सिक्रेशन करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल नहीं है। समझ में आ रही है बात? मिल्क का प्रोडक्शन एंड मिल्क का सिक्रेशन करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। जब मैं आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन पढ़ाऊंगा उस टाइम पे क्लियर करेंगे इस बात को। और बट याद रखना है, मिल्क के प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन के लिए, मिल्क के प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस, सॉरी, मिल्क के प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। ऑक्सीटोसिन में आपको ओनली याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायो एपिथेलियल सेल, जो कि लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिल्क आउट होगा या इजेकुलेट होगा। इसी वजह से मिल्क इजेकुलेशन के लिए भी कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। या लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो क्या बताओगे आप? ऑक्सीटोसिन। सेकेंड चलते हैं अपन ऑक्सीटोसिन का फंक्शन लेके। सेकेंड फंक्शन होगा इसका प्रेग्नेंट वुमन पर। किस पे? प्रेग्नेंट वुमन पर। प्रेग्नेंट वुमन पर इसका क्या फंक्शन होगा? क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए इसका क्वेश्चन आंसर कि प्रेग्नेंट वुमेन में जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस पर, प्रेग्नेंट वुमेन की जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस पर फंडस पार्ट पर या मेनली फंडस पार्ट पर ऑक्सीटोसिन के क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि यूट्रस पर, किसके? प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस पर ऑक्सीटोसिन के क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब रिसेप्टर प्रेजेंट है तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? वहां पे फंक्शन करेगा। यानी कि क्या काम करता है प्रेग्नेंट वुमेन पर? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाएगा? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और आपको पता है यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कंडीशन कौन सी कर सकता है? फीटस एक्सपल्शन। फीटस एक्सपल्सन या फीटस को बाहर निकालने का काम करेगा। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? फीटस एक्सपल्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो क्या बताओगे आप? ऑक्सीटोसिन। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? तो क्या बताओगे आप? ऑक्सीटोसिन।
नेक्स्ट फंक्शन चलते हैं, ये तो प्रेग्नेंट वुमन पर हुआ है। अपन चलते हैं नॉन प्रेग्नेंट वुमन। नॉन प्रेग्नेंट वुमन पर ऑक्सीटोक्सिन का क्या फंक्शन होगा वो देखना। मेन फंक्शन तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीटोक्सिन का मेन फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना। क्या करवाना? कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। फर्स्ट में भी देखो क्या करवा रहा था, वो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था मायो एपिथेलियल सेल के अंदर। सेकेंड फंक्शन में अपन ने देखा है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। थर्ड फंक्शन में अपन देखते हैं किसके अंदर, नॉन प्रेग्नेंट वुमन के अंदर क्या फंक्शन होगा। तो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वेजाइनली कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। क्या बता सकते हो आप? वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वेजाइनली कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोक्सिन। अब देखो क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है एम्स लेवल तक कि ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन, क्या पूछा जा सकता है? ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन वेजाइनली कॉन्ट्रैक्शन करवाता है तो वेजाइना के अंदर कौन सी मूवमेंट करवाएगा? वो क्या करवाएगा? कौन सी मूवमेंट करवाएगा? तो आपको याद रखना है मूवमेंट का नाम है एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या नाम है? एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाता है कौन? ऑक्सीटोक्सिन। कहां पर? वेजाइना में एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाता है। यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, कैसी होती है? राइट टू लेफ्ट, यानी कि अप टू डाउन। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसी होती है? अप टू डाउन। बट एंटी पेरिस्टाल्टिक कैसी होगी? डाउन टू अप की तरफ। तो किसके अंदर? वेजाइना के अंदर। कौन करवाता है? ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। सॉरी। अब फंक्शन देखते हैं अपन। ये तीनों फंक्शन वैसे तो किसमें हुआ है? फीमेल के अंदर। अब चलते हैं ऑक्सीटोक्सिन का फंक्शन इन मेल के अंदर। तो मेल के अंदर क्या फंक्शन होगा? फंक्शन नंबर कौन सा है? ये थर्ड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। 4 के अंदर इन मेल के अंदर देखेंगे अपन। मेल के अंदर ऑक्सीटोक्सिन का क्या फंक्शन होगा? तो आपको पता है मेल के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। तो आपको याद रखना है मेल के अंदर एक डक्ट होती है, उसका नाम होता है इजेकुलेटरी डक्ट। क्या नाम होता है? इजेकुलेटरी डक्ट। तो इजेकुलेटरी डक्ट का कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है? ऑक्सीटोक्सिन करवाता है। तो इजेकुलेटरी डक्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कंडीशंस कौन सी आ सकती है? स्पर्म इजेकुलेशन। आपसे पूछा जाए कि स्पर्म इजेकुलेशन के लिए, स्पर्म को बाहर निकालने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या बताओगे? ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। देखो इधर 4 आपके क्या हुआ है? फंक्शन हुआ है ऑक्सीटोक्सिन के। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायो एपिथेलियल सेल, जिससे कि क्या हुआ है? मिल्क इजेकुलेट हुआ है। इसी वजह से आप क्या बोल सकते हो कि लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए या मिल्क इजेकुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोक्सिन। सेकंड फंक्शन है प्रेग्नेंट वुमेन पर, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? फीटस एक्सपेल्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोक्सिन। एंड नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर वेजाइनली कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? क्या बताओगे आप? ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में इन मेल के अंदर इजेकुलेटरी डक्ट होती है। इजेकुलेटरी डक्ट में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने से स्पर्म का क्या होगा? इजेकुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए यानी स्पर्म इजेकुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? क्या बताओगे आप? ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। तो देखो ये हुआ है अपना ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। ये क्या हुआ है? अपना ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। एक नोट लगा के एक बात और लिख लेना आप, जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाफ लाइफ ऑफ ऑक्सीटोक्सिन
टॉक्सिन कितनी होगी, लिखनी है आपको 6 आवर्स। कितनी होती है, 6 आवर्स। ठीक है, तो ये जनरल पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके बारे में, ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में। अब देखते हैं एग्जाम्स के लिए कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑक्सीटॉक्सिन से। तो एग्जाम के लिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, पहले ही मैंने डिस्कस किया है कि ऑक्सीटॉक्सिन का प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस कौन करता है, पैरावेंट्रिकुलर ऑफ हाइपोथैलेमस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ऑक्सीटॉक्सिन का सिक्रेशन एंड रिलीज कौन करता है, तो आपको याद रखना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है कि लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो क्या बताओगे आप, ऑक्सीटॉक्सिन। आपको एक चीज याद और रखनी है कि मिल्क के प्रोडक्शन, मिल्क के सिक्रेशन के लिए ऑक्सीटॉक्सिन रेस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए है कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एंड मेल के अंदर फंक्शन याद रखना है, इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब देखो एक चीज और लिख लेना, मिल्क से याद करते हैं अपन कि जब भी बेबी सक करता है, एक प्रोसेस होती है वो कि जब भी बेबी सक करता है तो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं निप्पल्स पे। रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर से इंपल्स क्या होती है, जनरेट होती है। वो रिसेप्टर से इंपल्स क्या होती है, जनरेट होती है। और इंपल्स जनरेट होकर किस पे जाती है, हाइपोथैलेमस पर। किस पे जाती है, हाइपोथैलेमस पर। हाइपोथैलेमस पे इंपल्स जाएगी तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई किसका प्रोडक्शन करेगी, ऑक्सीटॉक्सिन का प्रोडक्शन करेगी। ऑक्सीटॉक्सिन का प्रोडक्शन होने पर, देखो इधर, ऑक्सीटॉक्सिन का प्रोडक्शन होने पर, तो प्रोडक्शन होने पर ऑक्सीटॉक्सिन किस में आ जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेस हो जाएगा, सिक्रेशन हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और रिलीज होने के बाद में किसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, वो मायो एपिथेलियल सेल का क्या करवाएगा, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, मिल्क इजैकुलेट हो जाएगा। इसको कहते हैं मिल्क इजैकुलेशन प्रोसेस या लेट डाउन रिफ्लेक्स की क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो थैंक यू वेरी मच। आज अपना टॉपिक था कौन सा, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। एंड लास्ट बात, देखो अपन इवनिंग में क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासेस के अंदर अपन चलेंगे, मॉर्निंग में तो अपना चलेगा एंडोक्राइन सिस्टम, इवनिंग में अपन लेंगे किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सिलेबस कवर हो जाए। तो इवनिंग में भी आपको क्या है, नाइट में इधर देख लेते हैं अपन थोड़ा, इवनिंग के अंदर, नाइट के अंदर 7 से 8 आपको क्लासेस मिलेगी। कितने बजे से, 7 से 8 आपको कौन से सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की। इसलिए आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि जिससे आपके क्या नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे एंड साथ के साथ आप उस चीज़ को कवर करते रहे। और अपने फ्रेंडों में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि वो भी लॉकडाउन के चक्कर में स्टडी कर सके। ठीक है, क्योंकि वो होता है ना, कर भला तो हो भला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।